समितियों की जो लापरवाही चल रही है उससे युवाओं का जो सोचने का तरीका है वो और विकसित हो जाएगा। इसको बहुत ज़्यादा इसको नियंत्रित करना आवश्यक है। इसलिए हमने आज़ाद चौक में एफआईआर दर्ज करवाई है और तुरंत कार्रवाई की मांग करी है ताकि और जिस पे हमको कड़ी आपत्ति हुई थी, ये लाखेनगर की गणेश उत्सव एकता समिति है, उन्होंने अशोभनीय गाने बजाए, उसको लेकर हमारी कड़ी आपत्ति हुई है। तो सबसे पहली एफआईआर उन्हीं के खिलाफ की जा रही है। हिंदू देवी देवताओं के सम्मान में बजरंग दल मैदान में, हिंदू देवी देवताओं के सम्मान में बजरंग दल मैदान में। कुल मिलाकर के देखेंगे कि ये हिंदुओं और हिंदू संगठन और जो हिंदू धर्म को मानने वाले साधु संत, इन सबको ओपन चैलेंज कर रहे हैं कि भैया आप लोगों ने आवेदन दिया था, हमारे पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए हमारी शक्ति बढ़ गई है और आप लोग क्या कर सकते हो करके दिखाए। तो इसी विरोध फल स्वरूप अभी हम लोग थाने में पहुंचे हैं। एक अश्लील फिल्म जो उस समय 18 साल के ऊपर जो है उनको दिखाई गई थी, ऐसे फिल्म के गाने, अश्लील गाने पे एक डांस कराई गई रात को 2:30 बजे गणेश प्रतिमा के सामने, जो बिल्कुल भी निंदनीय घटना है, जिसका कड़ा विरोध करता है विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल एवं समस्त हिंदू समाज। देखिए, जिस प्रकार से यहाँ पर कार्टून नुमा जो मूर्तियों की जो प्रतिष्ठा की गई है, स्थापना किया गया पंडालों में, तो वो कहीं ना कहीं हमारे देवी देवता, सनातन धर्म के देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जा रहा है। उसमें लगभग हमारे यहाँ के जो इस प्रकार की जो समितियाँ हैं वो केवल और केवल अपने प्रचार प्रसार और टीआरपी के लिए इस प्रकार की हरकतें करती हैं। जिसका जैसा कि सुनने में आया कि वहाँ भीड़ है, तो भीड़ अलग होती है और शेरों की ताकत अलग होती है। ये बजरंगी जितने ये शेर है अपने आप में, एक शेर है, अगर इतने शेर पहुंचेंगे तो स्वाभाविक वो भीड़ अपने आप वहां से हट जाएगी। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा, हिंदू हित की बात करेगा। देखने के लोग पब्लिक आ रहे हैं इस तरीके गणेश भगवान कैसा है, दूर दूर से आ रहे हैं लोग, तो विकृत स्वरूप वहाँ दिखाना हम नहीं चाहते हैं, तुरंत उसको आज विसर्जन करवाएंगे। और हिंदू होने के बाद वो हिंदू आस्था को नहीं समझते, ये बहुत तकलीफदायक है। हम हिंदू हैं, वो भी हिंदू हैं, उनको समझना चाहिए कि हमारी आस्था क्या है। इनका उद्देश्य एकमात्र ये रहता है पंडाल को, और पंडाल में जो हमारी मूर्ति बैठी है उसको हमको रातों रात कैसे वायरल करना है, मेन उद्देश्य इनका यही है। पलक झपकने वाली जो मूर्ति बैठाई गई है राजधानी रायपुर के लाखेनगर में, उसका विरोध प्रदर्शन करते हुए सर्व हिंदू संगठन के लोग आज जो है तत्काल प्रभाव से उस मूर्ति के विसर्जन के लिए, आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग जो है मेरे पीछे हैं और ये जा रहे हैं लाखेनगर। पहले ये जो है आजाद थाना में जो है इन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई, एफआईआर के बाद एक बड़ी भीड़ जिसे आप बढ़ते हुए देख सकते हैं, ये सभी लोग जो है लाखेनगर के जो मूर्ति, जो पलक झपकाने वाली मूर्ति है जो कि इन दिनों काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रही थी, उसके विसर्जन के लिए ये लोग जो है जाते हुए देख रहे हैं। 24 घंटे का अल्टीमेट दिया गया था, बात उन्होंने नहीं मानी और यही वजह है कि आज सर्व हिंदू संगठन के लोग बड़ी संख्या में उस मूर्ति के विसर्जन के लिए जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए और समझने का प्रयास करिए कि सर्व हिंदू संगठन के लोगों में कितना ज्यादा आक्रोश है और किस तरीके से ये लोग जो है उस मूर्ति का खंडन करते हुए नजर आ रहे हैं, विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि वो कार्टून वाली मूर्ति है और उसे वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए एक बड़ी भीड़ जो है उस मूर्ति के विसर्जन के लिए दौड़ती हुई, आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी संख्या में जो है लोगों की भीड़ पहुंची हुई है, जो दर्शक है वो यहाँ पर जो है दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे और इसी दौरान जो है सर्व हिंदू संगठन के लोग भी दल बल के साथ पहुंच चुके हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से समझने का प्रयास करिए कि कितनी भीड़ जो है यहाँ पर लोगों की देखी जा रही है, काफी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और साथ ही साथ सर्व हिंदू संगठन के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये मूर्ति जो है हमारी आस्था के खिलाफ है और एफआईआर होने के बावजूद जो है कल की रात में 2:30 बजे के करीब यहाँ पर जो है फिल्मी गाने में डांस कराया गया था और उसी को लेकर जो है यहाँ पर विरोध किया जा रहा है और देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है ये विरोध चल रहा है। कहा
जा रहा है कि तत्काल प्रभाव से जो है इस मूर्ति का विसर्जन किया जाए। आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जो जितने दर्शक है, दर्शक के साथ साथ में हिंदू संगठन के लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए और लगातार विरोध जता रहे हैं और उनका कहना है कि तत्काल प्रभाव से जो है इस मूर्ति का विसर्जित कर दिया जाना चाहिए। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कितनी तादाद में यहाँ पे लोगों की भीड़ है। देखिए ये जो मूर्ति है वो 4 लाख की मूर्ति है और ये पलक झपकाने वाली मूर्ति को लेकर जो है काफी लोग खुश हो रहे थे और इन दिनों सोशल मीडिया में काफी ज्यादा ट्रेंड इसका बना हुआ था और हर कोई जो है इस मूर्ति को लेकर काफी ज्यादा प्रशंसा कर रहा था। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यही वायरल मूर्ति जिसे क्यूट बप्पा का नाम दिया गया था वो कैसे विवादों में घिर चुकी है और आज दिन ये आ चुके हैं कि इसको तत्काल प्रभाव से विसर्जित करने की बातें कही जा रही है। जय जय श्री राम। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा, हिंदू हित की बात करेगा वही देश में। गणेशोत्सव की धूम के बीच में लगातार जो है इन दिनों कार्टून वाली मूर्तियों को लेकर विवाद बना हुआ है और विवाद के चलते सर्व हिंदू समाज के लोग जो है आज थाने पहुंचे हैं। पिछली बार भी इन्होंने एआई कार्टून वाली मूर्तियों को लेकर विवाद किया था और आज एक बार फिर से यहाँ पर पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में सर्व हिंदू समाज के लोग यहाँ पर पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल करते हैं, जानते हैं और क्या वजह है कि यहाँ पर ये पहुंचे हुए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। इससे पहले भी आप लोग थाने में जाकर एफआईआर कर चुके हैं, क्या वजह है कि दूसरी बार आ जाकर आप लोग जो है गणेशोत्सव के बीच में इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं, थाने तक पहुंच चुके हैं? देखिए, माननीय पुलिस अधीक्षक जी को समस्त हिंदू संगठनों द्वारा एक शिकायत दी गई थी और उसी शिकायत के आधार पर उन्हीं के दिशा निर्देश अनुसार आज एफआईआर दर्ज हो रही है और तत्काल एफआईआर करने के पुलिस अधीक्षक साहब ने आदेश दे दिए हैं। अब एफआईआर दर्ज होने के बाद हमारी मांग होगी इस मूर्ति को तत्काल विसर्जन किया। पिछली बार जो शिकायत की थी उस पर क्या कुछ अपडेट आया था? उसी पे अपडेट आए हैं। कल 5 और जो मूर्तियों की शिकायत ली गई है पुलिस अधीक्षक द्वारा, उसको कल दोपहर 3 बजे विसर्जन का उन्होंने अल्टीमेटम दिया है सभी समितियों को। उन्होंने कौन कौन सी जगह से? ये आश्रम की जितनी 5 समितियां हैं, कोटा की एक समिति है और आपकी गुड़ियारी के पास की एक समिति है। तो उन्होंने कल तक विसर्जन? हाँ, उन्होंने पुलिस को आश्वासन दिया है। उनकी बैठकें माननीय पुलिस अधीक्षक साहब ने ली हैं और जिसपे हमको कड़ी आपत्ति हुई थी, ये लाखेनगर की गणेश उत्सव एकता समिति है, उन्होंने अशोभनीय गाने बजाए, उसको लेकर हमारी कड़ी आपत्ति हुई है। तो सबसे पहली एफआईआर उन्हीं के खिलाफ की जा रही है। आज विशेष करके उन्हीं के क्योंकि उन्हीं की वजह से रायपुर शहर का ये माहौल खराब हुआ है। उन्हीं को देखकर दूसरों ने इस प्रकार की मूर्तियां विराजमान करवाई हैं, इसलिए पहला विरोध उन्हीं का है। अगर इस विरोध के बाद भी नहीं रुके तो हम अपने हिसाब से, मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि हम अपने हिसाब से कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम 24 घंटे में कार्रवाई करेंगे, इसलिए खड़े हैं आज यहाँ। पिछली बार भी 24 घंटे का अल्टीमेट दिया गया था, लेकिन फिर अब तो अल्टीमेटम है ही नहीं, एफआईआर है आज सीधा जी। आपको 5 मिनट बाद एफआईआर कॉपी हमारे हाथ में मिलेगी और गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है। क्यों ऐसा लग रहा है कि लाखेनगर में जो मूर्तियां बैठाई गई है वो एआई से जनरेटेड है और उचित नहीं है, हिंदू आस्था के साथ में खिलवाड़ है, क्यों ऐसा आपको महसूस? जी देखिए, एआई के द्वारा जनरेटेड मूर्ति इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप देखेंगे गणेश भगवान को और एक छाया चित्र और लगाया जिसको गणेश भगवान पार्वती माता, शंकर भगवान पार्वती माता के रूप में विराजमान किए हैं। पिछले साल भी इन्होंने इस तरह का कृत्य किया था जो देश भर में वायरल हुआ, तो इसलिए इन लोग की जो पावर है, समिति वालों की पावर बढ़ गया था, इसलिए उन्होंने दोबारा इस तरह का घृणित कार्य किया। और हमारा जो सोमवार को हम लोगों ने जो लिखित आवेदन दिया था एसपी साहब को, तो इन लोगों ने आकर के लिखित में माफ़ी मांगे कि इस तरह की गलती हम दोबारा नहीं करेंगे, इस बार के लिए हम क्षमा प्रार्थना करके। उसके बाद कल देखेंगे, कल रात में इतना अश्लील गाना है कि मैं अपने जवान पे नहीं ला सकता, वैसे गाने पे ये लोग रात के 2:18 में वहाँ पे डांसरों लगभग 50 से 60 लोग की टीम बुला करके डांस करवा करके सोशल मीडिया में वायरल करवा रहे हैं। कुल मिलाकर के देखेंगे कि ये हिंदुओं और हिंदू संगठन और जो हिंदू धर्म को मानने वाले साधु संत, इन सबको ओपन चैलेंज कर रहे हैं कि भैया आप लोगों ने आवेदन दिया था, हमारे पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए हमारी शक्ति बढ़ गई है और आप लोग क्या कर सकते हो करके दिखाए। तो इसी विरोध फल स्वरूप अभी हम लोग थाने में पहुंचे हैं, अब ये एफआईआर दर्ज कराए हैं। उसके बाद समिति वाले को यहाँ थाना लाया जाएगा। थाना लाने के बाद विधि पूर्वक हम सब वहाँ पर जाएंगे, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और समस्त हिंदू संगठन संत समाज के आशीर्वाद से वो मूर्ति को विसर्जन करेंगे आज। आप लोग खुद ही मतलब? जी, अगर शासन प्रशासन आज नहीं कर पाया तो आज हम
अभी आप देखेंगे हमारी संख्या यहाँ पे लगभग 100-150 लोग हैं। अभी थोड़ी देर में हम लोग 300-400 हो जाएंगे, फिर हम सब जा करके खुद करेंगे आज। क्या चाहते हैं आप लोग, अगर वो लोग खुद से विसर्जन कर दे तो सही है, आप लोग ही जाकर? देखिए, खुद से विसर्जन करना होता तो पुलिस प्रशासन को हमने 24 घंटे का अल्टीमेट दिया था और पुलिस प्रशासन ने हमको आश्वस्त भी किया था कि ऐसी समितियों पर कार्रवाई होगी, परंतु हम देख रहे हैं 2 दिन से कोई कार्रवाई का आश्वासन मिला था परंतु ऐसी हुई नहीं। इसीलिए इनके मनोबल बढ़ा और मनोबल बढ़ने के बाद एक अश्लील फिल्म जो उस समय 18 साल के ऊपर जो है उनको दिखाई गई थी, ऐसे फिल्म के गाने, अश्लील गाने पे एक डांस कराई गई रात को 2:30 बजे गणेश प्रतिमा के सामने, जो बिल्कुल भी ही निंदनीय घटना है, जिसका कड़ा विरोध करता है विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल एवं समस्त हिंदू समाज। आज अगर उस मूर्ति को प्रशासन द्वारा विसर्जित नहीं किया गया तो विश्व हिंदू परिषद एवं हिंदू समाज उस मूर्ति को जाके विसर्जित करेगा। लेकिन लोग तो उस मूर्ति को खूब पसंद कर रहे हैं, वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में। देखिए, हमने जो स्वरूप गणेश, जो आज गणेश भगवान, जो हम आगे की जो युवाओं की जो टोली है, उसको हम अगर ये वाली गणेश मूर्ति दिखाएंगे, आप देखते हैं जब गणेश भगवान का आगमन आया था तब एक भी हाथ वहां पर जोड़ा नहीं गया था, सबके हाथ में मोबाइल था। यह कितना निंदनीय बात है कि गणेश जी की प्रतिमा के सामने सिर्फ मोबाइल से खोला जा रहा है। हम आगे की पीढ़ी को यह नहीं देना चाहते, इसका बिल्कुल कड़ा विरोध करते हैं हम। करेंगे, आगे की पीढ़ी को ऐसा संदेश नहीं देना चाहते, ऐसी बातें कहते नजर आ रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ये आने वाली पीढ़ियों के जो भविष्य है वो खतरे में है इस तरह की AI जनरेशन? जी बिल्कुल, क्या है, देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर कार्टून नुमा जो मूर्तियों की जो प्रतिष्ठा की गई है, स्थापना किया गया पंडालों में, तो वो कहीं ना कहीं हमारे देवी देवता, सनातन धर्म के देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जा रहा है, मजाक बनाया जा रहा है। दूसरे विधर्मियों को मौका दे रहे हैं ये लोग, हैं मजाक उड़ाने का। और आप ये देखिए ना कि आप क्या संदेश दे रहे हैं, ऐसी मूर्तियां बैठा के। इनको तो गणपति जी भी नहीं बोलेंगे, उनका स्वरूप ही नहीं है, वास्तविक स्वरूप तो अलग ही है उनका, महाराजा टाइप का उनका स्वरूप है, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, ऐसा कह करके पूजा किया जाता है, आरती उतारी जाती है, और आज उनका स्वरूप ही पूरा बदल दे रहे हो। तो जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो क्या देख के ऐसे वो भी कार्टून बनाएगी। तो भाई जो आस्था का प्रतीक रहता है 11 दिन का जो महत्व है कि 11 दिन गणेश जी की क्यों पूजा की जाती है, क्यों बैठाया जाता है, उसके बारे में आपको दर्शाना चाहिए। तो आप यहाँ पे मनोरंजन का क्षेत्र बना लिए हैं, अश्लील गाना बना रहे हैं, अश्लील गाना में ग्रुप वाले को बुला करके वहाँ पे नाच करवा रहे हैं। तो ये बर्दाश्त संत समाज नहीं करेगा, पूरा हिंदू समाज नहीं करेगा। इसके खिलाफ में हमने SP के पास भी शिकायत किया था, परंतु किसी प्रकार की उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। आज संत समाज, पूरा हिंदू संगठन मिल करके यहाँ पे आजाद चौक थाने में उस समिति के खिलाफ में कार्रवाई कर रहे हैं। उसके बाद अब यहाँ से जैसे ही FIR होगा, पूरे के पूरे हिंदू संगठन वाले, संत समाज वहाँ पंडाल में जाएंगे और उसको विसर्जन करेंगे उस मूर्ति। लेकिन अभी भी काफी ज्यादा भीड़ है वहाँ पर, भीड़ है। देखिए मैं बताया ना आपको कि आज की उसमें जनरेशन जो है वो आस्था को एक मनोरंजन का स्थल बना डाली है, केवल मनोरंजन, रील बनाना, वीडियो बनाना, उनको देवी देवताओं से मतलब नहीं। जब आप वैसा वास्तविक स्वरूप ही नहीं दे रहे हैं तो वो क्या करेंगे, प्रणाम किसको करेंगे? वीडियो ही बनाएंगे, रील ही बनाएंगे। जब आप गणेश जी का वास्तविक स्वरूप दोगे तो आदमी अपने आप सर झुकेगा, भाव आएगा कि हाँ हम गणपति जी का, हम अपने भगवान का, प्रथम पूज्य भगवान की पूजा कर रहे हैं, हम उनका दर्शन करने आए हैं, तो खुद अपने आप सर झुकेगा। अब वो आप जो AI से जो कार्टून नुमा आप बना रहे हैं तो उसमें क्या सर झुकेगा? तो वीडियो ही बनाएंगे, रील बनाएंगे। तो वही मनोरंजन का क्षेत्र बना हुआ है। और आज सब जगह कहीं पे भी कोई भी त्यौहार रहता है उसमें लगभग हमारे यहाँ के जो इस प्रकार की जो समितियाँ हैं वो केवल और केवल अपने प्रचार प्रसार और TRP के लिए इस प्रकार की हरकतें करती हैं, जिसका हम ऐसी मूर्तियां बैठाती है, जिसका हम पूरा विरोध करते हैं और ये अब नहीं होने देंगे। क्या लग रहा है आज के युवाओं को, क्या शिक्षा की कमी है या फिर ज्ञान की कमी है? क्या आज के युवाओं को शिक्षा भी कही जा सकती है और अपने माता पिताओं के द्वारा मार्गदर्शक जो बोलते हैं वह है। तो मार्गदर्शक की अगर गलत है तो निश्चित रूप से भावनाएं भी गलत ही होंगी। आगे के लिए क्या आप लोग सोचते हैं कि ऐसी तरीके की मूर्तियां दोबारा ना बैठाई जाए? आने वाले समय में नवरात्रि भी है। जी, इसके लिए भी हम आवेदन दे चुके थे और जैसा भी संत जी ने कहा और हमारे बजरंगी भाइयों ने कहा कि अभी FIR होती है, उसके तत्काल बाद हम यहाँ से सीधा वहीं जाएंगे, पूछ करेंगे और उस मूर्ति को विसर्जन करेंगे। जैसा कि सुनने में आया कि वहाँ भीड़ है, तो भीड़ अलग होती है और शेरों की ताकत अलग होती है। ये बजरंगी जितने ये शेर है अपने आप में, एक शेर है, अगर इतने शेर पहुंचेंगे तो स्वाभाविक वो भीड़ अपने आप वहां से हट जाएगी। लोग कह रहे हैं कि भगवान को ऐसे 2 दिन 3 दिन में विसर्जित नहीं करना चाहिए, ऐसे कह रहे हैं कि 2 से 3 दिन के बाद तो वैसे ही उसको हम विसर्जित करेंगे।
लोग ऐसी बातें तो कह रहे हैं। विकृत क्या आप स्वरूप मानते के भगवान को विसर्जन करना ही पड़ेगा। वो भगवान स्वरूप नहीं है, उसको खिलौना बना के रखे हैं। जैसे राम तेरी गंगा मैली में मंदाकिनी जो है झरना बहता है और एकदम पतला कपड़ा पहन के नहाती, उस दृश्य को देखने के लिए लोग वहाँ चाकू तक चल जाता था। उस टाइप के गणेश भगवान को बना के रखें तो वहाँ पर होगा ही भीड़ देखने के लोग, पब्लिक आ रही है। इस तरीके गणेश भगवान कैसा है दूर दूर से आ रहे हैं लोग। तो विकृत स्वरूप वहाँ दिखाना हम नहीं चाहते हैं, तुरंत उसको आज विसर्जन करवाएंगे। अच्छा, स्वरूपों के साथ में खिलवाड़ किया गया है। खिलवाड़ किया गया है हकीकत न केवल लाखी नगर में बल्कि रायपुर शहर के और अन्य क्षेत्र कई जगह है, कई जगह। मैं तो उतना और देखा नहीं हूँ, पहले तो यही देखा हूँ लाखे नगर वाला। अच्छा, तो ये भगवान का स्वरूप उनको नहीं दिया है। नहीं दिया गया है, कार्टून बना के रखे हैं। कहा जाता है कि भगवान गणेश जी की 2 पत्नियां थी, रिद्धि और सिद्धि, लेकिन यहाँ पे कुछ जगह ऐसे हैं, जितने फोटो आप लोगों ने दिखाए हैं एक ही पत्नियों के साथ में हमने देखा है। तो इस पर क्या कहना? तो बनाने के लिए बनाने वाला कुछ भी बना देता है, लेकिन पत्नी उसके 2 हैं। बनाने वाले के ऊपर है और बनवाने वाले के ऊपर है, जो ऑर्डर दे के बनवाते हैं वो बेवकूफ़ हैं। मूर्तिकारों के विषय में क्या कहना चाहेंगे आप लोग? मैम सबसे बड़ी तकलीफ की बात तो ये है कि जो मूर्ति बनाते हैं वो भी लगभग 90% हिंदू होते हैं, और हिंदू होने के बाद वो हिंदू आस्था को नहीं समझते। ये बहुत तकलीफदायक है। हम हिंदू हैं, वो भी हिंदू हैं, उनको समझना चाहिए कि हमारी आस्था क्या है, हमारी चीज़ें क्या है, हमको पूजना किसको है, ना कि ये कार्टून स्वरूप। अगर कल को हमारा बच्चा, हम पूजा कराते हैं, कल को हम पूजा कर रहे हैं, हमारा बच्चा बोलेगा पापा ये तो कार्टून था, तो हम क्या जवाब देंगे उसको? आज जनरेशन ऐसी हो गई है कि कार्टून देख के मनोरंजन का साधन बना दिया गया हमारी आस्था को, सिर्फ और सिर्फ हमारी आस्था। आप देखिए दूसरे धर्म में कहीं ऐसा नहीं है, सिर्फ ये हिंदू धर्म ही ऐसा हो रहा है जिसमें खुद हिंदू भाई भी कुछ शामिल हैं। मैं दूसरे समाज या दूसरी धर्म को बिल्कुल भी दोष नहीं देता इसके लिए। हम ही कमज़ोर हैं, इसलिए हमारी जो आस्था है, हमारी संस्कृति है, वो कमज़ोर हो रही है। और इसका मैं बहुत बहुत दुखी मन से विरोध करता हूँ और चाहता हूँ कि ऐसी मूर्तियाँ जितनी भी रायपुर में बैठी हैं, चाहे वो AI हो, चाहे वो कॉपी पेस्ट हो, कुछ देख रहे हैं कि गणेश जी के हाथ से लड्डू निकल रहा है, तो ये ऐसी मूर्तियाँ शोभनीय नहीं है हम हिंदू समाज के लिए और हिंदू संस्कृति के लिए। तो हमारा कहना यही है कि ऐसी मूर्तियों को तत्काल विसर्जित किया जाए। तो पहले दिन फिर आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया? क्यों आप लोग पहले दिन आपने? नहीं, विरोध पहले दिन से चल रहा है मैम, विरोध पहले दिन से चल रहा है। ये उग्र प्रदर्शन इसलिए चालू हुआ है क्योंकि इन्होंने गलती पे गलतियां करती गए। हमने माना कि चलिए आस्था एक बैठ गई है, इस बार जाने देते हैं। इससे पहले हम लोग आप देखेंगे कि जो माता की मूर्ति बन रही थी उसके लिए हम पहले ही जाके विरोध कर दिए, क्योंकि किसी को तो पता नहीं है कि किस जगह पे क्या मूर्ति बैठ रही है। अब बैठने के बाद, पूजा होने के बाद आप भी समझ सकते हैं कि हिंदू धर्म जो होता है, हिंदू संस्कृति होती है, एक बार अगर किसी को देवी मान ले, पत्थर को भी, तो वो हमारे लिए वो भगवान ही है। तो हम उसको शांति से भगवान मान के चले थे। अब उस भगवान को कार्टून बना रहे हैं, लगातार अश्लील गानों में डांस, तो कुछ और तो कुछ और तो कुछ और, तो ये बर्दाश्त के बाहर अगर है। अन्य गानों में करते, भक्ति वाले गीतों में, तो शायद आप लोग कुछ नहीं। जी हाँ, बिल्कुल हम सहमत थे। अगर भक्ति गीत अगर उस जगह पे चलती, और क्योंकि इससे पहले भी हमने उनको समझाइश दिया था, बजरंग दल जाके, विश्व हिंदू परिषद जाके समझाइश दे चुका था। उन्होंने हाथ जोड़ के निवेदन भी किया था कि भैया 3-4 दिनों की बात है, इष्ट देव बैठ गए हैं, 3-4 दिन बाद झांकी के स्वरूप उनको विसर्जित कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी आँख दिखाना, ये सीधी सी बात है, आँख दिखाना कि भैया आपने हमारा क्या बिगाड़ा, और वापस उन अश्लील गानों में डांस करना और हमको ये बताना कि आप यहाँ पे कुछ भी नहीं हो, जो हैं हम भी हैं। और लोगों को ये आकर्षित करना, जिस तरीके की मूर्तियाँ हैं, ये सिर्फ और सिर्फ फिल्मी बोलते हैं ना, फिल्म देखने गए 2 घंटे बाद भूल गए, तो ये हिंदू धर्म भी ऐसा ही होते जा रहा है कि 2 घंटे गए, अपन देखे और भूल गए। ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमको हमारे इष्ट देव हैं, एक बार जिसको देखे तो वो हमारे आजीवन, मरते दम तक वो हमको याद रहना चाहिए। वो चरित्र, वो स्वभाव, वो भगवान, वो 4 भुजाधारी, वो दंत, वो सूंड, वो कान, वो सब चीज़ें याद रहनी चाहिए कि ये हमारे इष्ट देव हैं। और ये इस देवताओं पे हमारे खिलवाड़ हो रहा है, तो इसके लिए विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी, बजरंग दल, जितने भी हिंदू संगठन हैं, सब इसका विरोध जी तोड़ करेंगे और आज के आज विसर्जन करने की मांग करते हैं। क्या लगता है आने वाली पीढ़ी पर इसका प्रभाव पड़ेगा? बहुत ज़्यादा, और आने वाली के अभी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ चुका है, क्योंकि इनको पता तो कुछ नहीं है कि कैसे क्या करना, वो तो पंडित जी करते हैं। इनका उद्देश्य एकमात्र ये रहता है पंडाल को और
पंडाल में जो हमारी मूर्ति बैठी है उसको हमको रातों रात कैसे वायरल करना है। मेन उद्देश्य इनका यही है कि हमको छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मूर्तिकार को भी इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। मैं तो मूर्तिकार से भी सवाल करूंगी कि तुम ऐसा क्या सोच के बना रहे थे, और ये पूछूंगी कि अगर वो महादेव है तो सामने पार्वती है, तो फिर ये गणेश जी कैसे आ गए, और अगर वो गणेश है तो रिद्धि है तो सिद्धि कहाँ है। मेरा ये सवाल रहेगा। और पीढ़ी कैसे बर्बाद हो रही है कि अभी ये डीजे में डांस कर लेंगे, पीढ़ी हमारी यही देख रही है, गणेश बैठाते हैं उनके सामने डांस करते हैं, और डांस करने के बाद फिर ये क्या होता है, विसर्जन हो जाता है। हमारी पीढ़ी सिर्फ डांस करना और पंडाल में कैसे भी नमूने टाइप के गणेश भगवान को बैठा देना, बस ये सूख रही है। अगर आप यहीं छत्तीसगढ़ से बाहर चले जाओ तो वहाँ के लोग बाकायदा बच्चे बड़े औरतें, हमारे छत्तीसगढ़ में तो औरतें इन्वॉल्व ही नहीं होती है, किसी भी समिति हो जाए या कहीं भी विसर्जन में हो जाए औरतें उसमें सम्मिलित नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनको डर लगता है कि कई आदमी मेरे ऊपर टक्कर ना मार दे या फिर जो भी, क्योंकि अभद्रता होता रहता है लगातार। वो डांस वो किसको दिखाते पता नहीं, हम तो देखते नहीं। और दूसरी बात ये कि अगर बच्चे देख रहे तो वो भी यही देख रहे कि हमको डांस करना है गणेश के पीछे, बस भक्ति भावना यही तक है। श्लोक अगर मैं इनसे उठा के पूछूं कि गणेश भगवान का श्लोक बताओ, अच्छा एक सवाल जो उठता है कि सारे भगवान को एक भगवान में देख लो, गणेश जी में मैं कान्हा देख लूं, महादेव देख लूं, मैं सब देख लूं, तो बच्चे क्या सीख रहे हैं, हमारे क्या सीख रहे हैं? अगर हमारे मैं शास्त्र पढ़ती हूँ तो मैं ये जानती हूँ महादेव को त्रिशूल दिया गया है, महादेव के मस्तक पे त्रिपुंड होता है, गणेश जी को उसमें कन्वर्ट तुम कैसे कर सकते हो? और आपने एक सवाल ये किया था कि आप इसका विरोध पहले दिन से क्यों नहीं किए। हम हिंदू हैं, वो भी हिंदू है, हम ये चाहते हैं कि जो भी हो आपस में बैठ के ये चीज़ ख़त्म हो जाए और इस साल का इसका अंत हो जाए। इसलिए हम अंदरूनी तौर पे ये काम कर रहे थे, जैसे कि उनको समझाना कि भाई ऐसा मत करो, आप थोड़ा शास्त्र और ग्रंथ उठा के पढ़ लो। लेकिन ये आगे बढ़ते गया, लेकिन कल जो इंसिडेंट हुआ, जो डांस करने का जो अश्लीलता हुआ, ये अब वो एक बच्चा होता है ना क्लास में बिगड़ैल बच्चा, जब तक एक झापड़ नहीं मारो तब तक समझता नहीं है कि नहीं मैं गलती कर रहा हूँ। ये वो बच्चे हैं, इनको एक झापड़ मारना पड़ेगा, तब बताना पड़ेगा कि तुम हिंदू हो, स्वतंत्रता मिली है तुमको भक्ति की, तो अपने कायदे में रहो, मर्यादा दिखाओ। दूसरे धर्मों को ये वो मत दो, क्या बोल सकते उसको, कि वो हमारे धर्म का मजाक उड़ाए। तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे जो है गणेश उत्सव के बीच में एक नया विरोध जो है यहाँ पर उठता हुआ नज़र आ रहा है। लोग तरह तरह की बातें कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमारे हिंदू आस्था के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, और तरह तरह की बातें जो कहते हुए नज़र आ रहे हैं। और लाखे नगर में विशेष करके जो पलके झपकाने वाली मूर्ति बैठाई गई है उसको तत्काल प्रभाव से जो है विसर्जन करने के लिए इन लोग जो है बातें कहते हुए नज़र आ रहे हैं। और इनका ये कहना है कि अगर पुलिस वाले FIR नहीं करते हैं और अगर कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं तो ये तुरंत वहां पर जाएंगे और फिर खुद ही जो है अपने हाथों से उस मूर्ति का विसर्जन करेंगे। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि इस समय में समिति वाले इस पर क्या कहते हैं, और क्या वाकई में जो मूर्ति इतनी वायरल हो चुकी है और पूरे लोगों के मन में वो चर्चा का विषय है, लोगों के मोबाइल फ़ोन पर वो रिकॉर्डिंग का एक काफ़ी अच्छा जरिया बना हुआ था, वो अब किस तरीके से जो है आप देख सकते हैं कि विवादों के में पूरी तरीके से घिर चुका है। और अब क्या वाकई में वो विसर्जित हो जाएगा, ये सवाल बना हुआ है। और ये देखने वाली बात होगी कि अगला कदम इनका क्या होगा। और सर्व हिंदू समाज के लोग जिस तरीके से मूर्ति को लेकर विवाद कर रहे थे और अब फिल्मी गानों में जो है डांस करने को लेकर विवाद करते हुए, विरोध करते हुए आज वो आज़ाद चौक थाने पहुंचकर इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी संगठन के लोग भी जो यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं, विरोध जताते नजर आ रहे। चलिए उनसे भी समझ लेते हैं कि आज जो है वो इस विरोध में भागीदारी बने हैं, तो किस तरीके से आपकी भागीदारी जो है इस विरोध में देखी जा रही है? देखिए, जिस प्रकार से गणेश भगवान की विकृत प्रतिमाओं का रखना, उसके ऊपर अश्लील गाने बजाना, लोगों को दिग्भ्रमित करना, इसके लिए आज सर्व हिंदू समाज के साथ साथ हिंदू महासभा के तत्वावधान में आज हमने आज़ाद चौक थाने में जो सिंधु युवा समिति के द्वारा गणेश जी रखे गए हैं क्यूट बप्पा के नाम से, उनके ऊपर FIR किया गया है। और FIR होने के साथ साथ आज तमाम तरह के जो हिंदू संगठन हैं, हिंदू महासभा, बजरंग दल, जितने भी यहाँ संगठन हैं, सभी मिलकर के आज वहाँ पर जा रहे हैं और जो प्रतिमा है विकृत प्रतिमा, उस प्रतिमा को तत्काल प्रभाव से विसर्जित किया जाना है। आज विसर्जित किया जाना है, क्या वाकई में आज विसर्जित हो जाएगा?
समितियों की जो लापरवाही चल रही है उससे युवाओं का जो सोचने का तरीका है वो और विकसित हो जाएगा। इसको बहुत ज़्यादा इसको नियंत्रित करना आवश्यक है। इसलिए हमने आज़ाद चौक में एफआईआर दर्ज करवाई है और तुरंत कार्रवाई की मांग करी है, ताकि भविष्य में एक उदाहरण प्रस्तुत हो सके कि दोबारा ऐसा करने से पहले कोई भी समिति 10 बार सोचे। हमारे हिंदुओं का अपमान हम नहीं सह सकते, हम इसलिए कार्रवाई चाहते हैं। आने वाले समय में क्या किस तरीके से विरोध करेंगे? आने वाले समय में ऐसी चीज़ें जो है दोबारा जो रिपीट ना हो। देखिए, ये तो सूचना मिला हमको कि अश्लील गाना भी चलाया है ये लोग 2 बजे रात को पंडाल के पास। तो ये तो हम अभी एफआईआर करवाएं, एफआईआर भी हो गई है। अभी हम सभी जो है यहाँ पे उसके मूर्ति के पास जाएंगे, विसर्जन भी करवाएंगे और उनको समझाएंगे भी तुरंत तत्काल कि दोबारा भविष्य में ऐसा ना करें। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी हमारे जो समिति है जो हमारे प्रदेश की, उसको सबको मैं बोलना चाहूँगा, छोटा समिति बड़ा समिति, कि भविष्य में ऐसा कभी ये हरकत ना करे जिससे हमको जो है अपना कार्य एफआईआर के तहत करना पड़े। ये सभी समझे कि वो भी हिंदू है, हिंदू देवी देवताओं का अपमान ना करे। और हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने से स्वयं का अपमान होता है, इसमें खाली भगवान का नहीं होता, क्योंकि अन्य जो मजहब पंथ के लोग हैं वो मजाक उड़ाते हैं। तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि आप भी हिंदू हैं और हिंदू होने के नाते अपने कर्तव्य का और नियम का, कानून का पालन करें।